हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज थर्ड में है, मार्केट बंद है और हम देखते हैं सेकंड में कि क्या मार्केट रीडिंग्स है और उसको हल्के फुल्के से इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपेयर करते हैं। जैसे आप सब देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, निफ्टी हैज़ ऑलमोस्ट क्लोज डाउन बाय -20, -0.20 पॉइंट से निफ्टी गिरा है। वहीं आप अमेरिकन मार्केट की बात करें डाउ जोन्स तो वो +0.26% से बढ़ा है, राइट। तो निफ्टी -0.20 है और बैंक वॉज स्लाइटली अप 0.2% से ऊपर रहा है। फिनेंशियल सर्विसेज भी ऊपर रहा है। निफ्टी आईटी काफ़ी दिनों से गिर रहा है और आज भी गिरा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हल्का हल्का एक्यूमुलेट करना चाहिए। निफ्टी एनर्जी भी गिरा है, एफएमसीजी भी हल्का फुल्का बढ़ा है 0.2% से और ऑटो सेक्टर भी अच्छे खासा गिरा है। और बेसिकली जनरली मोटा मोटा देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप सारे दे हैव क्लोज्ड इन रेड। डॉलर की बात करें तो करेंटली 0.07% से ऊपर है एंड ऑयल करेंटली ट्रेड कर रहा है $105 पर बैरल के रेट से। और अब हम लोग देखते हैं अपने जो आज का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो हमने आपके लिए लाए हैं उस पे देखते हैं कि क्या डिटेल्स है, क्या उसकी हिस्टोरिकल डेटा है। दोस्तों, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने सेक्टर में टॉप 2 टॉप 3 पोजीशन पे है, ऐसी कंपनियों का बेसिकली लॉन्ग रन में बेनिफिट ये रहता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, कि ये आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है, राइट। मोट फैक्टर रहता है, कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली रहती है और क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, उनका बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग होता है और कंटिन्यूस बेसिस पे वो ग्रोथ दिखाए हैं, तो हमेशा ऐसी कंपनी को अगर आप देखोगे, आप कहीं से भी इन टाइप की कंपनियों का रिकॉर्ड निकाल ले जो मार्केट में काफ़ी सालों से बनी हुई हैं और अच्छे पोजीशन पे टॉप 1 2 3 पोजीशन में है, तो आप इनका जो प्राइस पैटर्न भी देखोगे, उनका जो स्टॉक की एप्रिसिएशन देखोगे, आपको ठीक ठाक उसमें रिटर्न्स दिखेगा और कई बार तो आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न दिखेगा। इसीलिए मेरा फोकस बेसिकली उन कंपनियों में रहता है जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने सेक्टर अपने इंडस्ट्री में टॉप 3 में हो, टॉप 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो आई ऑलवेज टारगेट सच कंपनी who are basically fundamentally very strong with a proven track record and they have shown growth year after year। तो आज जो कंपनी लाए है अगेन अपने सेक्टर का लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पे है और काफ़ी तगड़ा हिस्टोरिकल उसका डेटा है, उसका बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी अच्छी है, अच्छी खासी ग्रोथ दी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया है और वो ग्रोथ उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। तो जो कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक कंपनी है, आप सब ने सुना होगा। लेकिन अगेन वी बिलीव हियर दैट कि जो भी कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं पूरा इन डेप्थ डिटेल उसकी एनालिसिस करें, थरो एनालिसिस करें और देखें कि उस एनालिसिस के बेसिस पे आप फिर उस पर डिसाइड करें कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। जैसे अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये कंपनी अल्ट्राटेक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, लीडर है अपने सेक्टर में। इसका मार्केट कैपिटल 192,000 इसका मार्केट कैपिटल है। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 6,670 इसका जो करंट प्राइस है और इसका जो 52 वीक हाई एंड लो देख ले तो 82,070 इसका 52 वीक्स हाई है और 5,630 ये इसका 52 वीक लो है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो करेंटली द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक ठाक डिस्काउंट है। मार्केट अपने पीक से 20% डिस्काउंट पे नहीं है, निफ्टी की बात करूं, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट जो अपने सेक्टर का लीडर है, सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट स्पेस में, वो आज आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, राइट। और ये कंपनी करेंटली इसकी रिजल्ट आ चुकी है, 4th क्वार्टर की बेहतरीन अच्छी खासी उसकी रिजल्ट आई है, वो सारी डिटेल्स पे हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कंपनी का देख ले बाकी जो इम्पोर्टेंट रेशियोज है। ROE ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है 15.5 पे जो लेटेस्ट फिगर है और ROCE 15 पे, इंडस्ट्री PE 19 पे है
और अल्ट्राटेक सीमेंट की जो पी है रिलेटिवली हाई है 26, क्योंकि मार्केट लीडर है और अच्छी कंपनी हमेशा कुछ प्रीमियम पे तो बिकती ही है। तो ये बेसिकली कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस कंपनी की हम लोग बाकी डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, इसकी जो इमीडिएट पिछले 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट होती है विच विल बी 3rd एंड 4th क्वार्टर, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, देखते हैं कहाँ है। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, पहले हम लोग सेल्स की बात करें। लेटेस्ट क्वार्टर सेल्स इज अप बाई 9% और पिछले क्वार्टर का सेल्स वर्सेस लास्ट ईयर इज अप बाई 6%। तो सेल्स ग्रोथ आपको दिख रहा है। करंटली सीमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस था, क्योंकि आप सब जानते हैं क्रूड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है विच इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द सीमेंट सेक्टर एज वेल। और वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में लेटेस्ट क्वार्टर्स में ग्रोथ हुआ है 48% से और प्रीवियस क्वार्टर में 8% से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो प्रॉफिट की ठीक ठाक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ इधर इसलिए दिख रही है कंपेयर टू सेल्स, क्योंकि एक्सपेंसेस में काफ़ी कटौती हुई है। अब हम लोग पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा देख ले, वो डेटा क्या कह रही है सेल्स और प्रॉफिट के लिहाज से। तो अगर आप पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं तो यहाँ आपको दिख रही है पिछले 9 साल का देखते हैं फॉर दैट मैटर। पिछले 9 साल में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ 11% से कंपाउंड किया है, मतलब ऑन एन एवरेज 11% से इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। 9 साल की बात करें, 5 साल की बात करें तो हर साल 16% से बढ़ी है, 3 साल 8% से, और लेटेस्ट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर की बात करें तो 18% से सेल्स ग्रोथ हुई है। तो अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ दिख रही है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट अगर 9 साल का ले ले तो ऑन एन एवरेज इट हैज़ ग्रोन बाई 12%, जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट है पिछले 9 साल की 12% से है, 5 साल की 22% से है, 3 साल की काफ़ी तगड़ी प्रॉफिट है 45% से ग्रोथ हुई है, और लेटेस्ट ईयर की अगर आप बात करें तो प्रॉफिट यहाँ 34% से बढ़ी है। देन प्रॉफिट देखने के बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो मैं हमेशा कहता हूँ वो कैश फ्लो है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर कैश फ्लो की बात करें 9 साल की जो कैगर है वो 35% है, मतलब हर साल ऑलमोस्ट 35% कंपनी की कैश फ्लो इंक्रीज हुई है पिछले 9 साल का अगर डेटा देखें। लेकिन पिछले 5 साल में देखें तो कैश फ्लो एज इट इज़ है, कोई ग्रोथ नहीं हुई है। अगर उसका एक एवरेज देखें, पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो कैश फ्लो 4% से माइनस हुई है, और लेटेस्ट ईयर की देखें तो कैश परसेंट ऑलमोस्ट 65% से इसकी कैश फ्लो गिरी हुई है। अब आप इस कंपनी का कैश फ्लो क्यों गिरी हुई है अगर इसके डिटेल में जाएंगे, स्पेशली लेटेस्ट क्वार्टर में, बेसिकली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, उसमें से हम फिक्स्ड एसेट की जो भी परचेजेस है उसको माइनस करके जो नेट कैश फ्लो वो बनता है। तो वो डिटेल में बेसिकली आप लोग से शेयर करता हूँ। तो इस कंपनी की अगर आप देखें इवन लेटेस्ट क्वार्टर, लेटेस्ट 2022 की अगर कैश फ्लो देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग देखें तो 9,200 है, राइट। 2021 में ये 12,000 था, 2010 में ये 8,000 था, 2020 में ये 8,000 था, 2019 में ये 6,000 के करीब था। लेकिन फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है 2022 में 5,600 की इन्वेस्टमेंट है, ये फिक्स्ड एसेट में, ये कुछ भी हो सकता है विच विल इवेंचुअली ये वापस कंपनी को प्रॉफिट बना के देगी, क्योंकि दिस इज इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स्ड एसेट। पर्पज़ यही है कि आप एसेट में इन्वेस्ट करें ताकि गोइंग फॉरवर्ड आपको उन एसेट से प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो, विच वाज अराउंड 5,600 2022 की बात कर रहा हूँ। और वही आप पिछले सालों की बात कर ले, 2021 की कर ले, 2020 की कर ले, 2019 की, तो मोटा मोटा जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट रहा है वो 1,500 से 2,000 करोड़ के बीच में रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 60% लेस कंपेयर टू 2022। 2022 में इन्होंने फिक्स्ड एसेट में 5,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, जो जनरली हिस्टोरिकल डेटा देखे तो 1,500 से 2,000 2,500 से ऊपर मैंने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट इनका जनरली नहीं देखा है। लेटेस्ट 3, 4, 5 साल का अगर डिटेल्स मैं लेता हूँ, जिसके वजह से इस कंपनी का जो करंट रिसेंट कैश फ्लो है इस साल का वो माइनस में गया है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में ज़्यादा हुआ है जिसके वजह से फ्री कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है इस साल में। तो मेरे हिसाब से ये कोई इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एसेट में हुआ है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट और नेट सेल ठीक ठाक बढ़ रही है। कैश फ्लो इस साल कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट में ज़्यादा हुआ है। तो ये कैश फ्लो की बात हो गई। अब अगला पैरामीटर देख लेते हैं,
जो ROCE और ROE 3 साल का जो एवरेज आपके स्क्रीन में दिख रहा है, दोनों 15 से 10% के बीच में है। जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 14% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 10%, विच इज़ रीजनेबली ओके फॉर दिस सेक्टर, फॉर दिस इंडस्ट्री। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये मोटा मोटा इंडस्ट्री लेवल से मैच हो रहा है। अब अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग पिछले 4-5 क्वार्टर्स में आप देखें तो कांस्टेंट रहा है, अराउंड 60% रहा है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। FII की होल्डिंग, FII पूरे मार्केट से ही आजकल गायब हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो है। तो FII की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन जो डोमेस्टिक होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग बढ़ी है। और लास्टली जो अपने पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ी है। तो इन नटशेल FII एग्जिट किए हैं, लेकिन DII और जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनकी होल्डिंग काफ़ी बढ़ी हुई है इसमें। अब प्राइस का अगर देख लेते हैं इस कंपनी का, पिछले 9 साल में ऑन एन एवरेज देखते हैं कि कंपनी की प्राइस कितनी अप्रिशिएट हुई है। अगर आप 9 साल का एवरेज देख ले तो 15% से कंपनी बढ़ा है हर साल, ईयर ऑन ईयर इट हैज़ बीन ग्रोइंग बाय 15%। 5 साल 18% बढ़ा है, 3 साल का भी देखे 3 साल का 18% से बढ़ा है, 5 साल 11% से एवरेज किया है। तो लेटेस्ट जो ट्रेंड है, प्राइस अप्रिसिएशन सही हुई है। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर इसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एज फार एज प्राइस अप्रिसिएशन इज कंसर्न। -2% की ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है शेयर प्राइस पे। और करेंटली अगर ये साल की बात आप करें तो अभी स्टॉक में कुछ अपवर्ड मूवमेंट देखी है। और आई बिलीव क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो यहाँ से होपफुली द प्राइस विल गो अप। और अगर एक सेकंड के लिए ये भी मान लें कि इमीडिएट बेसिस पे पिछले अगले 1-8 महीने में नहीं बढ़ रही है, लेकिन कंपनी को जो परफॉर्मेंस रही है बहुत अच्छी रही है। और इवन रिसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस ठीक है। ये सारी सिचुएशन, क्रूड की जो प्राइस इतनी ऊपर गई है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट और सेल्स कंपनी की ठीक रही है। और इवेंचुअली चीज़ें स्टेबलाइज होगी और ये जो सीमेंट सेक्टर भी स्टेबलाइज होगी। और मैं क्योंकि टॉप है अपने सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ये सेक्टर आगे जैसे हिस्टोरिकली पैसा बना के दी है, आगे भी ये ठीक ठाक अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देगी। फाइनली अगेन जो हम लोग एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं कि अगर कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के एसम्पशन पे हम लोग जाएं, ये बिलीव करें कि गोइंग फॉरवर्ड वही टाइप की रिटर्न्स मिलेगी, तो ये कंपनी मोटा मोटा आप देख ले 15% के अराउंड 15% इसकी प्राइस कैगर होती है। स्टॉक प्राइस की बात करूं तो आप अगर 1000 रुपये डाल रहे 15% के हिसाब से, वो 5 साल में 2000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और 10 साल में वो ऑलमोस्ट 4000 हो जाएगा। अगर 15% के हिसाब से आप ये मान के चले कि ये कंपनी गोइंग फॉरवर्ड अगर ग्रोथ दे रही है, शेयर प्राइस के अप्रिसिएशन कर रही है प्राइस पे जो हिस्टोरिकली की है, तो ये आपके रिटर्न्स होंगे। दोस्तों, निफ्टी की परफॉर्मेंस अल्ट्राटेक सीमेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। इफ़ यू लुकिंग द डेटा फॉर यस्टरडे 5th May, Nifty is down by 2.26%, whereas Ultratech is up by 0.63%। और एक महीने का डेटा अगर कंपेयर करें तो निफ्टी इज डाउन 5.4, अल्ट्राटेक ऑलमोस्ट 1%। अगर एक साल का डेटा लेते हैं, निफ्टी अप बाय 17, अल्ट्राटेक अप बाय 6%। एंड इफ यू आर टेकिंग द डेटा फॉर पास्ट 5 years, Nifty is up 83, Ultratech is up by 54%। and if you are taking a long time horizon starting from almost 2000, ईयर 2000 से अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी इज अप बाई 1800%, वेयर अल्ट्राटेक इज अप बाई 2444%। तो लॉन्ग रन में इट हैज़ आउट परफॉर्म निफ्टी एंड बाई सम मार्जिन। लेकिन हाँ, रिसेंटली द परफॉर्मेंस हैज़ बीन सबड्यूड, थोड़ा हल्का रहा है इफ़ यू आर कंपेयरिंग दैट विद द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी। तो मोटा मोटा हम लोगों ने फ्रेंड्स इस कंपनी के सारे हिस्टोरिकल डेटा देखी है, हर पैरामीटर जितना भी पॉसिबल हुआ है हमने आपसे शेयर किया है। और हर फ्रंट पे कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ले रही है। रिसेंटली थोड़ा डिप दिखा है परफॉर्मेंस में, जो शेयर प्राइस में भी दिखी है, लेकिन अगेन लेटेस्ट क्वार्टर्स की रिजल्ट ठीक रही है, हिस्टोरिकल तो बेहतरीन रही है। तो मेरे हिसाब से हम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। मुझे लगता है कि ठीक है, आप अपने तरफ से ड्यू डिलिजेंस करें, आप अच्छी तरह से इसको रिपोर्ट को देखें, अपने तरफ से भी देखें, और उसके हिसाब से आपको अगर सही लगता है तो बेशक यू कैन गो अहेड विद योर डिसीजन।
तो ये आज के स्टॉक थे विच वाज अल्ट्राटेक सीमेंट, अपने सेक्टर की लीडर है। होप आपको ये पसंद आया होगा, और कोई राय है, कोई मशवरा है, आप कोई स्पेसिफिक कंपनी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दोज कंपनीज एज वेल। और प्लीज़ मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई लव यू फ्रेंड्स, और बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।